हम बात कर रहा था हॉटकिन्स लिम्फोमा एंड नॉन हॉटकिन्स लिम्फोमा, लिम्फोमा के बारे में. ओके, लिम्फोमा, what are the difference between Hodgkin's lymphoma and non-Hodgkin's lymphoma? What is the difference between leukemia and lymphoma? What are the etiological factors? Epstein-Barr viruses, immunological disorders, AIDS. These are the etiological factors. What are the pathophysiological conditions? How these may occur? Epstein-Barr viruses contains latent protein membrane, so which is act on B cell membrane, so that converts the B cells into carcinoma cells. हमने इसके बारे में पिछले एक क्लास में सब कुछ देखा है. सो आज हमने डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं, क्या मैनेजमेंट करते हैं, इसके बारे में हम देख के ये लिम्फोमा का क्लास आज खत्म करने वाला है. सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ हॉटकिन्स लिम्फोमा एंड नॉन हॉटकिन्स लिम्फोमा मींस लिम्फोमा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या करता है. सो इसका पीछे का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन क्लास ऑलरेडी मैं भेजा हूँ. अगर डाउट है तो वो क्लास में देख लीजिए. मैं डायरेक्टली डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में बात करना हूँ. ओके, लिम्फोमा हो गए तो मतलब लिम्फ ऑर्गन्स का कैंसर्स हो गए तो सबसे पहले हमने कोई भी डिसऑर्डर है, हमने सबसे पहला हमारा काम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन चालू होता है हिस्ट्री कलेक्शन से, फिजिकल एग्जामिनेशन से. ओके, हिस्ट्री कलेक्शन रिगार्डिंग द कंप्लेंट्स ऑफ पेशेंट, व्हाट आर द कंप्लेंट्स. ओके, कंप्लेंट्स क्या आ रहा है पेशेंट का. ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन यदि एब्डोमिनल डिस्टेंशन, सर्वाइकल रीजन डिस्टेंशन, ओके, मेसेंट्रिक रीजन डिस्टेंशन, ओके, फीमोरल रीजन डिस्टेंशन, कौन सा लिम्फ नोड इन्वॉल्व है वो लिम्फ ऑर्गन्स का डिस्टेंशन होता है, एनलार्जमेंट होता है. ओके, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन. इसके बाद में हम रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं. ओके, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन में ऑटोमेटिकली डब्ल्यूबीसी का काउंट वेरिएशन आता है. ओके, क्योंकि लिम्फोमा है. सो पेरिफेरल स्मेयर करता है, पेरिफेरल स्मेयर, पेरिफेरल ब्लड फिल्म भी बोलते हैं, पीएफबी, पेरिफेरल ब्लड फिल्म, मतलब मार्फोलॉजी ऑफ ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स को मार्फोलॉजी भी देखता होता है, क्या ये व्हाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है, लिम्फोमा का कैंसर है, कौन से कैंसर है. सबसे पहला रूटीनली व्हाइट ब्लड सेल्स में मतलब सीबीसी में एब्नॉर्मलिटी है तो कैंसर रिलेटेड टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इज पेरिफेरल ब्लड फिल्म. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस गिव्स द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस. रेटिकुलोसाइट्स में प्रॉब्लम है, व्हाइट ब्लड सेल्स पे, प्लेटलेट पे, लिम्फोमा में किस में प्रॉब्लम है, इसके बारे में पूरा ये पेरिफेरल ब्लड फिल्म करना होता है. सो इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बायोप्सी करना होता है, बायोप्सी. सो बायोप्सी इज द पर्टिकुलर डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द लिम्फोमा. बायोप्सी ऑफ द अफेक्टेड ऑर्गन, अफेक्टेड ऑर्गन का बायोप्सी करना है. अफेक्टेड लिम्फ नोड का बायोप्सी करना है. सो अगर सर्वाइकल रीजन को हो गए तो स्वेलिंग आता है, वो रीजन का बायोप्सी निकालना है. स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू इज टेकन फॉर द एग्जामिनेशन पर्पसेस. ओके, अफेक्टेड लिम्फ नोड को बायोप्सी लेना है. सो मोस्ट प्रोबेबली बोन मैरो एग्जामिनेशन, बोन मैरो बायोप्सी भी ले सकते हैं. बोन मैरो बायोप्सी और बोन मैरो फ्लूइड और बोन मैरो बायोप्सी, बोन मैरो एग्जामिनेशन भी बोलते हैं. तो बोन मैरो एग्जामिनेशन भी लेना करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो इसके अलावा भी फॉर एग्जांपल अगर लिम्फोमा हो गए तो लिवर भी एनलार्जमेंट होता है. सो इंटेस्टाइन भी समटाइम्स मेसेंट्रिक लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं, इंटेस्टाइन स्टमक भी एनलार्जमेंट होने के चांसेस होते हैं. CT scan and MRI also plays an important, CT scan and MRI also plays an important role in detection of cancer cells. Okay, CT scan and MRI. Okay, depends upon the organ involvement. Okay, normally X-ray ECG तो करना है, X-ray ECG. Okay, ये सब कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशन तो करता है. So definitive diagnostic evaluation here is biopsy, bone marrow examination, and supportive diagnostic evaluation is MRI and CT scan. Okay, these are the most important diagnostic evaluation in the लिम्फोमा. लिम्फोमा में मोस्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करता है. ओके, दिस इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. ओके, नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या करता है. ओके, सीटी स्कैन एंड एमआरआई, दीज आर सपोर्टिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. ओके, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अगर लिवर एनलार्जमेंट है, लिवर स्वेलिंग है, सो लिवर स्वेलिंग कितना है, कितना ऑर्गन्स का कंप्रेस कर रहा है, इसके बारे में देखने के लिए सीटी स्कैन एंड एमआरआई बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए आता है. ओके, मैनेजमेंट ऑफ लिम्फोमा, मैनेजमेंट क्या करना है. ओके, कोई भी कैंसर हो, सबसे पहला हमने कैंसर में देखते हैं. सो सबसे पहले क्या करते हैं, रेडिएशन थेरेपी. ओके, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी एंड सर्जरी. ये तीन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैंसर में. ओके, कोई भी कैंसर हो बॉडी का अंदर, सो रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी आर द चॉइसेबल ट्रीटमेंट फॉर द कैंसर. सो हियर इज आल्सो द फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद रेडिएशन थेरेपी. रेडिएशन थेरेपी यूज करते हैं. ओके, रेडिएशन मीन्स rays are exposed to the rays are emitted to the
affected lymph nodes. Okay, affected lymph nodes, for example cervical lymph node involvement है, cervical lymph node. Okay, लिम्फोमा का मैनेजमेंट, ल्यूकेमिया का मैनेजमेंट सब कुछ सेम ही होता है, क्योंकि लिम्फोमा हो गए तो ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकेमिया हो गए तो लिम्फोमा हो जाता है. ओके, सर्वाइकल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट है, मींस सर्वाइकल लिम्फ नोड, इधर सर्वाइकल लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट है. सो रेस एमिट्स करना है बाहर से. ओके, बाहर एक मशीन होता है, ये मशीन से, ओके, बाहर एक मशीन होता है, ये रेस का मशीन है, ये रेस को ये सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में सो एमिट करना है. सो दिस इज व्हाट the radiation therapy. This is called as external radiation therapy. external radiation therapy बोलते हैं इसको. हमने टेलीथेरेपी भी बोलते हैं, टेलीथेरेपी. What is teletherapy? Teletherapy means by use of external beam of rays which the rays emits on the affected cancer part, so that kills the cancer cells. Cancer cells को क्या करते हो, किल करते हैं. ठीक है, अल्फा रेज, गामा रेज यूज करते हैं, उसको हमने कैंसर सेल्स को किल करने का प्रोसेस को रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं. ओके, सो मींस एक्सटर्नली यूज किया तो रेस टेलीथेरेपी. दूसरा रेडिएशन थेरेपी में दूसरा टाइप्स आता है ब्रेकीथेरेपी. ओके, ब्रेकीथेरेपी में क्या करते हैं, मींस द रेडियो आइसोटोप शीट्स ऑब्जेक्ट इज implant into the body organs, body cavity, implants into body cavity. Okay, for example iodine 125 एक रेडियो आइसोटोप, एक रेज एमिट करने का एक चीज है. उसको क्या करने का, बॉडी का अंदर एक कोई भी कैविटी में सर्जरी करके ओपन करके, फॉर एग्जांपल सर्वाइकल लिम्फ नोड है, थोरेसिक कैविटी, सर्वाइकल लिम्फ नोड में क्या करना है, नेक में कोई भी एक जगह में ये इसका बाजू में ये इम्प्लांट करना है, मतलब अटैच करना है. सो ऊपर क्या करना है, स्टिच लगाना है. ये अंदर बॉडी का अंदर ही छोड़ देने का. ये क्या करते हैं, ये कंटिन्यूअसली एमिट्स द रेडिएशन अप टू 5 to 8 days 10 days ऐसा. ये रेडिएशन कंटिन्यू एमिट करके करके क्या करते हैं, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. उसको हमने ब्रेकीथेरेपी बोलते हैं. ब्रेकीथेरेपी मींस रेडियो आइसोटोप सब्सटेंसेस को बॉडी का अंदर ही छोड़ देने का. ठीक है, उसको ब्रेकीथेरेपी बोलते हैं. टेलीथेरेपी मतलब बॉडी का बाहर से कोई भी एक मशीन से रेस देने का टेलीथेरेपी बोलते हैं. रेडिएशन में दो तरीके से हम रेडिएशन दे सकते हैं. सो हैंडलिंग द पेशेंट विद दिस ब्रेकीथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज ब्रेकीथेरेपी का पेशेंट को ये कभी भी नहीं निकालने का, ऐसा केयर लेना है. रेडिएशन का टाइम पेशेंट के साथ हम नहीं रहने का है. सो फ्रिक्वेंटली हमने पेशेंट के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते. रेडिएशन रूम में पेशेंट को अकेला छोड़ देने का. ओके, लेड एफ्रॉन भी फैन लेने का. नर्सेस का ये सर्टेन रूल्स होता है. रेडिएशन थेरेपी कैंसर डिपार्टमेंट में काम करना इतना आसान नहीं है. ओके, दिस इज व्हाट टेलीथेरेपी एंड ब्रेकीथेरेपी. दीज आर द टाइप्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी. इन ब्रेकीथेरेपी, इन टेलीथेरेपी द यूज ऑफ रेज फ्रॉम द आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, सो दैट किल्स द कैंसर सेल्स. ब्रेकीथेरेपी, okay, radioisotope substances are radioisotope sheets, for example iodine 125 implanted into the body cavities that emits the rays on the, okay, just that implant the nearer to the affected organ, then that continuously emits the rays, then that kills the cancer cells. Okay, this is the brachytherapy. ये रेडिएशन थेरेपी में इस तरीके से हमने रेज यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट यूज करते हैं कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपेटिक एजेंट. कीमोथेरेपेटिक एजेंट मतलब टैबलेट्स यूज करते हैं. कीमोथेरेपेटिक मींस मेडिसिन यूज करते हैं. सो मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन आर यूज. सो फॉर एग्जांपल अभी कैंसर सेल है, कैंसर बॉडी में हो गया, ये क्या है, कैंसर सेल्स है. ओके, हमारा बॉडी में सेल्स का सेल साइकिल हमने पढ़ाया है. ओके, सेल साइकिल में सो 3 टाइप्स. एक फर्स्ट फेज आता है G1 फेज. ओके, सेकंड फेज आता है S फेज, G1 फेज, S फेज. नेक्स्ट आता है G2 फेज. ओके, G1 फेज, S फेज, G2 फेज. ओके, नेक्स्ट आता है इधर एक M फेज आता है. ये सब नॉर्मल सेल में भी इतना फेजेस होता है, मतलब सेल एक ग्रोथ होने के लिए इतना फेज होता है. कैंसर सेल्स को ये भी है कि कैंसर सेल से कैंसर सेल भी G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज में डेवलप होता है. सो ये सेल एक डेवलप होने के लिए DNA चाहिए. ओके, RNA, DNA हो सकते नहीं तो RNA कोई भी एक चीज चाहिए होता है. ओके, फॉलिक एसिड चाहिए होता है. ओके, सो इसको सेल एक ग्रोथ होने के लिए सब कुछ चीज चाहिए होता है. सो एंटी कैंसर ड्रग्स यूज, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स मींस एंटी कैंसर ड्रग्स. सर्टेन ड्रग्स क्या करते हैं, ये डीएनए को ब्रेक डाउन करते हैं. डीएनए को ब्रेक डाउन करने से ये सेल ग्रोथ नहीं होता है.
सर्टन सेल्स क्या करते हैं, ये सेल ग्रोथ होता है, एस पेज को डैमेज करते हैं, एस पेज को डैमेज करने से नेक्स्ट सेल ग्रोथ होता भी नहीं है। इस तरीके से मतलब कैंसर्स का मैनेजमेंट में भी बहुत सारा अलग अलग टाइप्स का मेडिसिन आता है ये। ओके, सेल अलग अलग medicines, okay, the different types of chemotherapeutic agents acts on different cycle of the cell, okay, cell का stage का different cycle में act करते हैं, so that destroy the cancer cells, cancer cell को इस तरीके से destroy करते हैं। okay, for example alkylating agent बोलते हैं हमने, alkylating agents for example alkylating agent, chemotherapeutic agents like alkylating agent, alkylating agents, these kills the cancer cells. For example, alkylating agents are, okay, cyclophosphamide, okay, mefalfine, cyclophosphamide, okay, cyclophosphamide एक एग्जांपल है, मेल्फेलन एक एग्जांपल है, okay, cyclophosphamide, मेल्फेलन, okay, next busulfan, cisplatin, busulfan, cisplatin, okay, these are alkylating agent है, chemotherapeutic agents है, okay, ये क्या करते हैं, these, okay, these inhibits the synthesis of DNA, these inhibits the synthesis of DNA, synthesis of DNA, DNA synthesis को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, okay, कैंसर सेल्स जो डेवलपमेंट होता है, कैंसर सेल डेवलपमेंट होने के लिए डीएनए चाहिए होता है, ये डीएनए सिंथेसिस को ब्रेक डाउन करते हैं, डीएनए सिंथेसिस को ब्रेक डाउन करने से ये सेल ग्रोथ होता भी नहीं है। ओके, दीज आर वन टाइप, दिस कॉल्ड एज alkylating agent, these are the example of medicines, cyclophosphamide, melphalan, busulfan, cisplatin, okay, and carbapenem, बहुत सारे ड्रग्स आता है, so these inhibits the cell growth, so these inhibits the DNA synthesis, okay, alkylating agent बोलते हैं उसको, okay। नेक्स्ट सेल साइक्लिक स्पेसिफिक एजेंट्स करके आता है, सेल साइक्लिक स्पेसिफिक एजेंट्स मतलब सेल साइकिल का स्पेसिफिक स्टेज में एक्ट करते हैं, सेल साइक्लिक स्पेसिफिक एजेंट्स, सेल साइक्लिक स्पेसिफिक एजेंट्स, सेल साइक्लिक स्पेसिफिक एजेंट्स, स्पेसिफिक एजेंट्स, ओके, सेल साइक्लिक स्पेसिफिक एजेंट्स में फॉर एग्जांपल, ओके, दिस इनहिबिट्स द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, एस फेज में वो कौन सा है, यूरासिल, ओके, यूरासिल के मेडिसिन आता है, ओके, यूरासिल, ओके, मेथोट्रिक्सेट, यूरासिल, मेथोट्रिक्सेट, ओके, यूरासिल करके मेडिसिन आता है, मेथोट्रिक्सेट का आता है, अजीसिटामिन, ओके, these acts on S phase of the cell, S phase of cell, सेल का S phase में बोला था अभी, ओके, ये G1 फेज है, ये S फेज है, ओके, G1 फेज S फेज के में एक्ट करके S फेज को ग्रोथ करने नहीं देते, इसलिए सेल ब्रेकडाउन होता है, ओके। दिस आर अनदर टाइप ऑफ कैंसर सेल्स, ये कैंसर ड्रग्स का अनदर टाइप है, यूरासिल, मेथोट्रिक्सेट, ओके, अजीसिटामिन, ओके, and cyclophosphamide, vinblastine, okay, busulfan, cisplatin, ये alkylating agent है, okay, these are एंटी कैंसर मेडिकेशन है, सब क्या है, एंटी कैंसर मेडिकेशन है, ओके। इसके अलावा भी विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, these are very important है, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, ओके, रेडियो chemotherapeutic agents है वो, okay, chemotherapeutic agents, okay, these inhibits the, okay, these inhibits the folic acid synthesis को ही कम करते हैं, कम करने से सेल ग्रोथ होता भी नहीं है, okay, so ये अदर ड्रग्स में आता है, so these are vinblastine, vincristin, these are also anti chemotherapeutic, sorry, एंटी कैंसर ड्रग्स है, एंटी कैंसर ड्रग्स है, इस तरीके से कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं मैनेजमेंट ऑफ लिम्फोमा का मैनेजमेंट, ओके। सो इसको अलावा भी हम और क्या यूज कर सकते हैं, सर्जिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं, सर्जिकल मेथड में बहुत सारा सर्जरीज आते हैं कैंसर में, सो सर्जिकल मेथड में हमने डायग्नोस्टिक प्रोफिलैक्टिक सर्जरी भी यूज कर सकते हैं, और क्यूरेटिव सर्जरी मतलब, ओके,
पूरा कोई भी एक सर्वाइकल लिम्फ नोड अफेक्टेड है, पूरा सर्वाइकल लिम्फ नोड को रिमूव करना है, ओके, पूरा का पूरा ऑर्गन रिमूव करना है। क्यूरेटिव सर्जरी मींस द माइक्रोस्कोपिक एंड द ग्रॉस ऑर्गन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, अफेक्टेड ऑर्गन को पूरा रिमूव करने का क्यूरेटिव सर्जरी बोलते हैं हमने, ओके। नेक्स्ट इसके अलावा भी कंट्रोल सर्जरी भी बोलते हैं हमने, कंट्रोल सर्जरी ओके। कंट्रोल सर्जरी मतलब बॉडी का अंदर, ये ह्यूमन बॉडी है, ओके, इधर सर्वाइकल लिम्फ नोड का कैंसर हो गया, ओके। ये सर्वाइकल लिम्फ नोड का बहुत सारा ऑर्गन को इन्वॉल्वमेंट है, तो जो ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है आधा ऑर्गन को निकलना है। क्यूरेटिव कंट्रोल सर्जरी, आगे स्प्रेड नहीं होने के वो इस तरीके से सर्जरी करने का क्या बोलते हैं हम, कंट्रोल सर्जरी बोलते हैं। क्यूरेटिव सर्जरी मतलब द होल affected cancer is removed from the body, that is a curative surgery. Control surgery means only the maximum part of the affected organ is removed to control the spread of the cancer, that is the control surgery, okay. palliative surgery करके बोलते हैं, palliative surgery is performed to improve the quality, वो ब्रेस्ट कैंसर में करते हैं। सो क्यूरेटिव सर्जरी, कंट्रोल सर्जरीज आर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी लिम्फोमा में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम आता है। So last is bone marrow transplantation. Bone marrow transplantation. Okay, bone marrow transplantation करने से क्या होता है? So this produces the healthy B cells. Healthy B cells को produce करते हैं, so cancer cells को हमने remove कर सकते हैं। This is the last management of the bone marrow transplantation of the lymphoma. So chemotherapy, radiation therapy and surgical procedures are the management of the lymphoma, okay. This completes the lymphoma topic. In next class we will discuss regarding the new topic. Thank you very much.